विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक ब्योमकेश दरवेश से कुछ लाइनें मैं पढ़ती हूँ। बड़ी सुंदर लाइन है कि विश्वविद्यालय के अंदर बहुत जगह खाली पड़ी थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही बाईं तरफ महिला विद्यालय था, दाईं तरफ सरसुंदर लाल अस्पताल। दोनों ओर छतनार वृक्ष थे। सड़क पर आकाश उन वृक्षों से ढका रहता। बनारस के आसपास की ग्रामीण औरतें लाल कत्थई रंग की साड़ियाँ बहुत पहनती हैं। वे घास काटती, घास का गट्ठर सर पर रखे सड़क के किनारे काम करती हुई अक्सर दिखलाई पड़ती। ग्रामीण औरतें जब साथ साथ चलती तब चुप नहीं रहती, या तो गाती या बात करती, हंसी ठट्ठा करती या फिर झगड़ा करती। गुस्से में चुप रहना, न बोलना सहराती लोगों को आता है। बनारस की बोली, वहाँ की लोकगीत कैसे है यह लिखकर नहीं बताया जा सकता। मैंने उन औरतों की बोली सुनी या गीत सुना तो मुझे वह प्रकृति का कोई व्यवहार लगा। घास काटती हुई औरतें का गाना सुना तो लगा कि घासें ही गाना गा रही हैं। खेत में काम करती औरतों का गाना खेत के पौधों का संगीत लगा। सड़क पर चलती औरतों की बातचीत नीम आम सड़क अमलतास की बातचीत लगती। खाली पड़ी जगह में खेती होती थी। भैंस गाय घास चरते हुए चारों ओर दिखलाई पड़ रहे थे। विश्वविद्यालय की सड़कों पर कार या ट्रक नहीं दिखलाई पड़ रहे थे। बनारस में रिक्शे बहुत तेज चलते हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही अमलतास, गुलमोहर, आम, नीम घासों की मिलीजुली गंध प्राणों में बस गई है। मालवीय जी द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय, जिसमें पंडित रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास हरिओत पढ़ा चुके हैं, जिसमें पंडित राम प्रकट मणि त्रिपाठी, पंडित शिवबख्श सिंह पढ़ चुके हैं, उसमें मैं प्रवेश पाऊंगा। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ाएंगे। यह सब सोचकर अपने भविष्य से मैं बहुत प्रभावित और आतंकित था। यद्यपि मेरी मानसिक हालत बहुत पस्त हुई थी। कानपुर की बेहद याद सता रही थी और बनारस अपनी सारी गरिमा के बावजूद निहायत अनजाना लग रहा था। लेकिन काशी विश्वविद्यालय में द्विवेदी जी का शिष्य बनने की संभावना इतनी मोहक थी कि मानो जादू लोक में चल रहा हो। पंडित जी के घर पहुंच गया। कुछ सम्मान भावना, कुछ संभ्रम के कारण बरामदे में बने सीमेंट के आसनों पर नहीं बैठा। फर्श साफ सुथरा था, उसी पर बैठ गया। सामने दरवाजा बंद था, वह घर के भीतर खुलता था। दाहिनी हाथ की तरफ कमरा था, कमरे का दरवाजा अध खुला था। अंदर कुछ लोग बैठे थे। एक भारी आवाज, प्राणों में पावन स्पंदन भर वाली आवाज सुनाई पड़ रही थी। समझ गया कि यह स्वर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, उस बगल वाले कमरे का नहीं जिसमें द्विवेदी जी आगत व्यक्तियों से बात कर रहे थे, बल्कि सामने का दरवाजा। गौरवर्ण की एक लड़की 10-12 बरस की निकली। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पास में रखे एक मोड़े को उठाकर मेरे पास रख दिया। जमीन पर क्यों बैठे हैं, इस पर बैठिए। उसके व्यक्तित्व और वाणी में अद्भुत विनम्रता और शालीनता थी। द्विवेदी जी की ही पुत्री हो सकती थी वह। बाद में ज्ञात हुआ कि वह द्विवेदी जी की सबसे छोटी पुत्री भारती अर्थात मुन्नू। कमरे में बैठे बैठे एक एक आगत चले गए। मुन्नू ने शायद पंडित जी को बता दिया था कि कोई बाहर बैठा है। वे बाहर आए। मैं उठ खड़ा हुआ। लंबी भारी काया, खद्दर की सिली हुई बहकटी जिसमें जेब होती है पहने, गौरवर्ण पैरों की उंगलियों को स्पर्श करती हुई धोती, दाएं पैर की पिंडली को बाएं पैर के पीछे ले जाकर उसे लपेटते हुए उंगलियों से बाएं पैर के पंजों को खुजाते हुए पंडित जी मेरे सामने खड़े थे। मैंने लपक कर चरण स्पर्श किया। कैसे आए हो? आपकी शरण में आया हूँ, असहाय हूँ। आपके चरणों का आश्रय पाकर मेरा जीवन बन जाएगा। कोई दूसरा किसी का जीवन नहीं बनाता, तुम अपना जीवन खुद बना बिगाड़ सकते हो। मैं एमए में प्रवेश पाना चाहता हूँ, आपका शिष्यत्व मुझे प्राप्त हो जाएगा। कैसे नंबर थे बीए में? 60%। 3 अंकों की कमी से फर्स्ट क्लास रह गया। हाई स्कूल इंटर में फर्स्ट क्लास था। बीएसएसडी कॉलेज कानपुर में अध्यापक आशा करते थे कि यूनिवर्सिटी में टॉप करूंगा। प्रथम श्रेणी भी नहीं आई। शर्म के मारे वहां से भाग आया हूँ, पंडित राम सुरेश त्रिपाठी ने कहा था। मैं पता नहीं कैसे यह सब कह गया। बोलते समय घबराहट में मैंने क्या कहा, पंडित जी ने क्या सुना, कह नहीं सकता। कुछ आर्थिक कष्ट है, उसका प्रबंध मैं कर लूँगा। मुझे बस आपकी कृपा चाहिए। जब तुम मेरे शिष्य हो गए हो तो गुरु शिष्य से बढ़कर आत्मीय संबंध और कौन होता है। विद्यार्थी को मधुकरी वृत्ति का होना चाहिए। जहाँ से भी संभव हो ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। आप हिंदी के सूर्य हैं, आपके पास रहूँगा तो कुछ सीख लूँगा।
तुम्हें क्या पता मेरे भीतर कितने दोष हैं। किसी पर अंधा श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। फिर रुककर बोले, तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? मैंने नहीं कहा और चरण स्पर्श करके चला गया। मैं प्रमुदित प्रफुल्लित डेरे पर यानी आत्रेय भवन में पंडित राम सुरेश त्रिपाठी के डेरे पर लौटा। उत्साहपूर्वक उनसे सब